Okay, good morning class. We were on lesson number 3rd. We have discussed half of the lesson and the remaining lesson we are going to discuss it now. So here on page number 24 we have to think and answer this question. There was a small village named रतनपुर. तो एक विलेज छोटा सा गाँव था नाम रतनपुर. Where जमशेद जी a magician lived. जहाँ पर एक जमशेद जी नाम के एक मैजिशियन जादूगर रहते थे. One day a thief robbed his house. एक दिन क्या हुआ, चोर ने उनके घर में चोरी की. But he did not know what to do and so he came out of the house shouting for help. पर उन्हें नहीं पता था कि उनको क्या करना चाहिए अब, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, घर के बाहर आकर वो चिल्लाने लगे मदद के लिए. Everyone came out of their house but the thief managed to escape. सब घर के बाहर तो आए पर thief ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया. What according to you should जमशेद जी do now? अब आपके हिसाब से जमशेद जी को क्या करना चाहिए. तो देखो, जमशेद जी के घर पे चोर आया था, राइट. तो चोर जब चोरी करे तो वो क्रिमिनल केस हुआ या सिविल केस, वो हुआ क्रिमिनल केस. सो एज देयर वॉज थेफ्ट इन द हाउस ऑफ जमशेद जी, इट इज़ अ क्रिमिनल केस. और क्रिमिनल केस होने की वजह से जमशेद जी को क्या करना चाहिए, केस फाइल करना होगा अगेंस्ट द थीफ इन द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट. तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में जाके उस चोर के अगेंस्ट केस फाइल करना होगा. ओके, दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ जुगनू. तो देयर वॉज एन एबोमिनल एंड क्रूअल मैन कॉल्ड जुगनू. एक बहुत ही शातिर और कुछ भी कर सकता एकदम क्रूअल पर्सन था जुगनू. पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम एज ही कुड रॉब एंड किल एनीबडी. तो जो लोग थे वो डरते थे जुगनू से. क्यों? क्योंकि वो रॉब भी करता था और किल भी करता था, मतलब चोरी भी करता था और किसी को भी मार सकता था. वन डे अ सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज. तो एक दिन एक सोशल वर्कर उस विलेज में विजिट पर आया. सिंस जुगनूज डीड्स वर ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम इन द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट. तो जुगनू के जो डीड्स थे, जो कर्म थे, वो कैसे थे, क्रिमिनल वाले थे, क्रिमिनल ऑफेंसेस थे. तो जो सोशल वर्कर थी उन्होंने क्या किया, जुगनू के अगेंस्ट केस फाइल किया. कहाँ? जब क्रिमिनल केस फाइल करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, ताकि लोग उससे बचे. ही वॉज टायर्ड इन कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू. वो कोर्ट तक तो खींच लिया उन्होंने मैटर, पर वो लेडी जिन्होंने सोशल वर्कर जिन्होंने केस फाइल किया था वो हार गई. क्यों? क्योंकि कोई भी जुगनू के अगेंस्ट नहीं बोला, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी. नो वन डेयर टू स्पीक मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी. However, if people had stood up witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed? पर अगर लोग जुगनू के अगेंस्ट खड़े होते, विटनेस में बोलते, तो क्या वर्डिक्ट आता, क्या डिसीजन होता कोर्ट का. सो इफ़ द विलेजर्स वर ट्रू, अगर विलेजर्स ट्रू होकर ट्रू एविडेंस बनते बिना किसी फियर के, बिना जुगनू से डरे, तो कोर्ट वुड हैव गिवन डिसीजन इन द फेवर ऑफ द लेडी सोशल वर्कर. तो कोर्ट क्या डिसीजन लेता, किसके फेवर में डिसीजन लेता, वो लेडी सोशल वर्कर जिन्होंने केस फाइल किया था जुगनू के अगेंस्ट, उनके फेवर में डिसीजन लेता. एंड गिवन द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू जुगनू. और वो क्या वर्डिक्ट होता कि जेल में डाल देते जुगनू को, है ना, इम्प्रिजनमेंट टू जुगनू. Okay children, we have here some questions. You have to think and answer them. So the first one is, who is usually present in the court? So who all are present in a court? The petitioner who filed the complaint, the accused, the file whose against the file is the case is filed, he is the accused. And the witness जिसने ये पूरा चीज़ होते हुए देखा है वो witness. The lawyers, the staff of the court and the judge are usually present in the court. तो जिसने कंप्लेन की वो पेटिशनर, और जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेन फाइल हुई वो एक्यूज, और जो विटनेस है वो
और जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो जो कोर्ट के स्टाफ हैं, ये सब कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट? तो जो लॉयर्स हैं, जो पेटिशनर के लॉयर्स और एक्यूज के लॉयर दोनों ही कोर्ट में आर्ग्यू करते, अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। विच टाइप ऑफ केसेस आर हर्ड इन द कोर्ट? तो जो सिविल केसेस होते हैं, जैसे किसी के लैंड की प्रॉपर्टी इश्यूज, वैसे सिविल केसेस हों या चोरी मारपीट, ये सब वाले क्रिमिनल केसेस हों, ये सब कोर्ट में सुनाई देते हैं, मतलब कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर्स द अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन द ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी बोला जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं लेसन में, राइट। और हाई कोर्ट में अपील होता है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट से, जजमेंट से हैप्पी नहीं हो तो वो उसे क्वेश्चन कर सकता है इन दी हाई कोर्ट। ओके, व्हाई डज द कोर्ट गिव वर्डिक्ट? तो कोर्ट वर्डिक्ट डिसीजन क्यों देता है? कोर्ट क्या करता है, पहले दोनों की आर्ग्यूमेंट्स, जो लॉयर्स हैं प्रैक्टिशनर्स और एक्यूज, दोनों के लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट्स सुनता है, दलीलें सुनकर कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है। What will happen if the court does not pass any verdict? ऐसा हो सकता है कि कोर्ट अपना कोई डिसीजन, कोई वर्डिक्ट ही नहीं सुना है, तो क्या होगा? तो इफ़ द कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट, वो एक सोशल अनरेस्ट पैदा करेगा, मतलब हर जगह एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा, और लॉलेसनेस विल रिजल्ट इन द लॉ ऑफ जंगल, माइट इज़ राइट। मतलब फिर पूरा जो सिटी है वो कैसा हो जाएगा? जंगल राज बन जाएगा, मतलब जिसके पास जो है उसका वो उसका हक उस पर। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ दी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी पूरी तहस नहस हो जाएगी। What will happen if the judgment is not accepted? अगर जजमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, वो पेटिशनर या एक्यूज को नहीं पसंद आया, एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। What will happen if people do not have money to pay to the court? यानी अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है कोर्ट को पे करने के लिए, तो क्या होगा? तो पीपल विल नॉट गेट जस्टिस इफ़ दे डू नॉट हैव मनी टू फाइट द केस। तो अगर केस लड़ने के लिए मनी ही नहीं है तो वो उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगी। और हाउएवर वो लोग अदालत में जा सकते हैं अपना प्रॉब्लम लेकर, वहाँ पे उनके प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन मिल सकता है। कहाँ पे? लोक अदालत में। Okay, so that's it about think and answer. Now here we have another column, let us know. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे पेटिशनर, जज, लॉयर, सिविल केस, क्रिमिनल केस, अरेस्ट, वारंट, अपील, एफआईआर, क्लाइंट, विटनेस, कस्टडी। और इनके अगेंस्ट हमें उनके बारे में एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे पेटिशनर कौन होता है? जो कंप्लेंट्स फाइल करता है, जो केस फाइल करता है, वो पर्सन को हम पेटिशनर बोलते हैं। जज कौन होता है? जज वो होता है जो जस्टिस प्रोवाइड करता है आफ्टर हियरिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर। दोनों लॉयर्स की, मतलब पेटिशनर और एक्यूज दोनों के लॉयर, डिफेंडेंट दोनों के लॉयर की आर्ग्यूमेंट सुनकर जो डिसीजन लेता है, जो जजेस इम्पार्ट करता है, उस पर्सन को हम जज बोलते हैं। लॉयर एक इंडिविजुअल है जो who has a secured सनद for the bar council and has knowledge of the laws to practice law। जो जिसके पास लॉ का नॉलेज है, जो प्रैक्टिस कर सकता है लॉ को, उसे हम लॉयर बोल सकते हैं। सिविल केस मतलब जो लैंड रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो सिविल केस के अंडर आते हैं। And the one that comes under theft, robbery, forgery, murder और physical harm या public place में fighting, this all cases comes under criminal case। Okay, next we have arrest। तो जब भी फिजिकल पोजेशन होता है या अक्यूज्ड पर्सन को जब पुलिस अरेस्ट करती है, मतलब पकड़ के जेल में डाल दे, उस केस में वी से अरेस्ट, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द अक्यूज्ड। Next we have warrant। So when an order is issued by the court to arrest the accused who refuses to present himself before the court, यानी कोर्ट जब किसी अक्यूज को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाती है तो और वो आने से मना करे तो कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती है
कि उस अक्यूज़ को अरेस्ट कर ले। इसके लिए जो ऑर्डर इशू होता है उसे हम बोलते हैं वारंट। Next we have appeal. A petition filed before the high court when the judgment of the lower court is not accepted. तो जब लोअर कोर्ट के जजमेंट वर्डिक्ट से पेटिशनर या एक्यूज हैप्पी ना हो तो वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकता है। तो वो जो पेटिशन फाइल करते हैं हायर कोर्ट में, दैट इज नोन एज अपील। FIR means first information report. When a complaint is lodged by the police, then the police first makes FIR, that is the first information report. Next we have client. तो जो लॉयर के पास जाके आर्ग्यूमेंट के लिए, केस के लिए आर्ग्यू करने के लिए जो एंगेज या डिसीजन लेता है वो पर्सन को हम बोलते हैं क्लाइंट। विटनेस, विटनेस मतलब जो पर्सन जिसने पूरा वो एविडेंस होता है कोर्ट के सामने, जो पेटिशनर या डिफेंडर के लिए आकर कोर्ट में अपनी गवाही देता है, दैट इज़ दी विटनेस। एंड लास्ट वी हैव कस्टडी, मीन्स डिटेक्शन ऑफ द पर्सन बाय द पुलिस हु इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड क्राइम। तो जो पर्सन जिस पे डाउट है कि उसने क्राइम किया है, उस पर्सन को जब पुलिस मीन्स क्वेश्चन करने के लिए बुलाती है तो वो उसे हम बोलते हैं द पुलिस हैज़ टेकन दैट पर्सन इनटू कस्टडी। So I hope all these words are clear to you. If there is any doubt, don't worry, listen to all this video again, and if then also you are not able to understand it, you can ask me. Okay, so we have certain cases over here, criminal or crime cases, where to file a case and what to do. So first one is theft at home. तो जब चोर घर में आए तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में केस फाइल होगा। एंड व्हाट टू डू, यू हैव टू लॉन्च अ कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन योर लोकेलिटी। हमारे घर के पास में जो सबसे पास में जो पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे जाके केस लॉन्च करना होगा। टेकिंग पोजेशन ऑफ अनदर्स हाउस, किसी और के घर का कोई भी सामान ले लेना, तो तालुका सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा और पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च होगी। एब्सकॉर्डिंग थीव्स, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में और पास के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल होगी। इफ़ वन डज नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द तालुका कोर्ट, किसी को अगर तालुका कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला तो वो हायर कोर्ट में जो तालुका कोर्ट के डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, और हायर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, और उस वहाँ पे एंगेज है डिस्ट्रिक्ट लॉयर टू फाइल एन अपील विद द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में अपील करने की, या फिर एक लॉयर हायर करके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में अपील करने का इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर व्हेन यू डू नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द तालुका कोर्ट। ओके, सो कोर्ट हैज़ टू पास व्हाट जजमेंट्स पास करनी है, वर्डिक्ट्स पास करने हैं। व्हेन अ कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर माइन्यूटली टू अवॉइड इनजस्टिस अ केस गेट्स डिलेड। जब कोर्ट को पूरी इन्वेस्टमेंट, हर एक पॉइंट को कंसिडर करना, हर एक मैटर को कंसिडर करना है ताकि इनजस्टिस किसी को भी ना मिले, इसलिए केस कभी कभी डिले हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है डिसीजन आने में। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उसके लोड को कम करने के लिए लोक अदालत हैज़ बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। लोक अदालत वर्क करती है ताकि जो हाई कोर्ट है उसके वर्कलोड को रिड्यूस कर सके। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकन्सिलेशन। लोक अदालत यूजुअल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इजीली ढूंढ देती है ताकि हाई कोर्ट का टाइम और वर्कलोड रिड्यूस हो सके। ओके, वाई आर कोर्ट्स नेसेसरी? कोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा जो लैंड, प्रॉपर्टी या फिनेंशियल मनी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर कोई झगड़ा हो, जो क्योंकि वो जो जब सोसाइटी बनी थी उस टाइम पे वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया था,
In addition, incidents of theft, robbery, duel, any kind of fights, murder, physical harm are found in the society. So in order to settle these disputes and give justice as well as to punish criminals, the courts are necessary. तो जो चोरी के केसेस या फिर कोई झगड़ा है, कोई मर्डर या किसी को फिज़िकली हार्म किया जा रहा है सोसाइटी में, तो ऐसे झगड़े, ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए, और जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए कोर्ट्स आर नेसेसरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज विच टाइप ऑफ केसेस आर फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसी केसेस फाइल होती हैं. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप की कोर्ट्स होती हैं, एक सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट. तो अपील इन द सिविल डिस्प्यूट्स कैन बी फिल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो जो सिविल डिस्प्यूट मतलब लैंड, प्रॉपर्टी या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई केस है, तो वो सिविल कहाँ फाइल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. इफ़ एनी ऑफ द पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द जस्टिस गिवन बाय द तालुका. अगर तालुका कोर्ट से प्रोवाइडेड जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है कोई पार्टी, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकती है. और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली ही डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में फाइल किए जाते हैं. ओके. सिविल कोर्ट्स को केसेस को पहले तालुका कोर्ट, और तालुका कोर्ट में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उनके डिसीजन से, देन यू कैन गो फॉर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट. बट criminal cases are directly filed in district session court. And the third question is, where is the High Court of Gujarat situated? So the High Court of Gujarat is situated in Ahmedabad. Okay, that's it about the lesson. Make sure that you read the lesson and try to understand all the concepts that are explained to you in this lesson related to court. And also make sure that you are writing all the PDF that is coming in the group, because if your book is completed, then it would be easier for you to get prepared for the upcoming exams. Thank you for listening.